पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बाबा जी, अभी सत्संग चल रहा था तो सत्संग हमने सुना, बहुत अच्छा लगा, अच्छा सत्संग था। और सत्संग सुनकर हमको एक शंका उत्पन्न हुई। कैसी शंका उत्पन्न हुई तुम्हें? हाँ, तो उसी शंका का समाधान करें। शंका ये उत्पन्न हुई कि हमने सुना है कि जो भक्त होते हैं अपने को भक्त मानते हैं, तो वो हो बड़े बड़े संत महात्मा जो हैं सब अपने को भक्त ही मानते हैं, तो वो क्या भगवान पर कोई एहसान करते हैं? हाँ, जो तुमने पूछा है वो ठीक ही पूछा है जी। क्योंकि जो भक्त होते हैं, जो भेष को लिए हुए हैं संसार के अंदर में, वे अपने को श्रेष्ठ मानते हैं, ज्ञानाग्र मानते हैं, अपने को ज्ञान में आगे मानते हैं जी। वो ये मानते हैं कि भगवान जो है उनके बसी है, ऐसा मानते हैं। मतलब वो यदि भगवान को ना माने तो शायद भगवान की सत्ता ही समाप्त हो जाए, कुछ ऐसा उनकी समझ होती है। और ये भारी भूल होती है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी ने फिर हम सबको इसका ज्ञान आगे कराया है। तो हमें श्रद्धापूर्वक, विश्वास के साथ में, ध्यान के साथ में उसको ग्रहण करना जरूरी है। तो आओ देखते हैं। गीत की पंक्तियां हैं। भक्त सभी भगवान पर एहसान करते हैं, भक्त सभी भगवान पर एहसान करते हैं, इसीलिए भगवान भक्तों का कल्याण करते हैं। भक्त सभी भगवान पर एहसान करते हैं, इसीलिए भगवान भक्तों का कल्याण करते हैं। इस गीत के प्रेरणा के द्वारा कहा गया है, इस संसार में भक्त और भक्त हैं, परंतु भक्त भी अजीब प्रकार के होते हैं। बहुत भक्त भगवान पर एहसान करते हैं, परंतु भक्तों का कल्याण भगवान करते हैं। बहुत भक्तों का कल्याण भगवान करते हैं। भक्त भगवान के मध्य दूरी नहीं मानते हैं। देखिए, ये ऐसे कथन है, ओम श्री पीर पैगंबर जी की देन है कि अत्यधिक ध्यान के द्वारा समझने पर ही समझ आएगी। कहते हैं भक्त नहीं होते तो भगवान नहीं होते, फिर क्यों नहीं भक्त भगवान का
कल्याण है करते। कहते हैं भक्त नहीं होते तो भगवान नहीं होते, फिर क्यों नहीं भक्त भगवान का कल्याण है करते। जो जाने जाते भक्त भक्ति का, जो जाने जाते भक्त भक्ति का अपमान करते हैं, इसीलिए भगवान भक्तों का कल्याण करते हैं। इसीलिए भगवान भक्तों का कल्याण करते हैं। इस पंक्ति में कहा गया है कि यहाँ भक्त कहते हैं कि यदि भगत नहीं होते तो भगवान कभी नहीं होते। भगवान का कल्याण तो भक्तों को करना भी चाहिए था, परंतु भक्त भगवान से चाहना करते हैं। संसार में भक्त जो दिखावे के हैं वे सभी भगवान का उपहास करते रहते हैं। कहने का अर्थ लालच बस भगवान का अपमान करते रहते हैं कि भगवान और नहीं वे ही हैं। कहते हैं दुनिया में सब भग द्वार से आते हैं, इसीलिए हर मानव में भगवान दिखाते हैं। कहते हैं दुनिया में सब भग द्वार से आते हैं, इसीलिए हर मानव में भगवान दिखाते हैं। फिर भी मानव का सम्मान नहीं करते हैं, फिर भी मानव का सम्मान नहीं करते हैं, इसीलिए भगवान भक्तों का कल्याण करते हैं। भक्त सभी भगवान पर एहसान करते हैं, इसीलिए भगवान भक्तों का कल्याण करते हैं। भक्त सत्संग को मान्य करते हैं। सत्संग द्वारा कहते ज्ञान बुद्धि होती है। जितने अधिक सत्संग हुए उनसे अधिक सभी में बेकारी बनी। सत्संग कहने वाले का आचरण नहीं सही तो दुनिया उसका कहा मान लेती है। सत्संग में प्रभाव है, सत्य का निरादर कर असत्य का बढ़ावा हो जाता है। कहते हैं संसार में सभी भग द्वार से आते हैं, इसीलिए हर मानव में यह हर मानव भगवान है। भग से उत्पन्न होने के कारण वे खुद भगवान है। ये सत्संगी कहते हैं। सच है तो हर इंसान भगवान है, तो हर इंसान की पूजा करे, सम्मान करे, फिर एक दूसरे से विरोध क्यों है? भगवान की हर लीला को मानो जाने है, मानो ही मानो की कोई लीला ना पहचाने है। भगवान की हर लीला को मानो जाने है, मानो ही मानो की कोई लीला न पहचाने है। मानो ही मानो का यहाँ अपमान करते हैं, मानो ही मानो का यहाँ अपमान करते हैं। इसीलिए भगवान भक्तों का कल्याण करते हैं। भक्त सभी भगवान पर एहसान करते हैं, इसीलिए भगवान भक्तों का कल्याण करते हैं। मानव में इतनी पहुंच है कि भगवान को जानता है, भगवान की लीलाओं को जानता है, जैसे मानव ने भगवान को पैदा कर बड़ा किया हो। संसार में कहते हैं जितने रूप हुए, अवतार हुए, लीलाएं हुई, मानव चुन चुन कर सब जानता है। अरे कौन किसका अवतार है ये भी जानता है। जैसे कि अवतार लेने के पहले मानव से पूछने आया था, फिर मानव ने लिखित आदेश दिया था, जिसे भगवान कहा उसे पैदा से लेकर अंत तक मानव जानता है। परंतु मानव किसी मानव वह अपने स्वयं के विषय में कुछ नहीं जाना। कहाँ था, कहाँ से आया, कहाँ है, क्या कर रहा है, आगे क्या करेगा,
उस मानव का अंत कैसे है कर्मों की ले तो वो अपने मन की ही नहीं जानता है। इतना तेजस्वी मानव फिर भी यहाँ पर मात्र मानव का नित अपमान करता रहता है, मानव पर अत्याचार करता है, मानव के साथ दुर्व्यवहार करता है। कर ले तू लाख यतन वो धाम नहीं पाएगा, वेश बदले चाहे जितने भगवान नहीं बन पाएगा। कर ले तू लाख यतन वो धाम नहीं पाएगा, वेश बदले चाहे जितने भगवान नहीं बन पाएगा। यशियल कहना पाता कुछ सभी कुछ भगवान कहते हैं, यशियल के ना पाता कुछ सभी कुछ भगवान कहते हैं। इसीलिए भगवान भक्तों का कल्याण करते हैं, इसीलिए भगवान भक्तों का कल्याण करते हैं। भक्त सभी भगवान पर एहसान करते हैं, इसीलिए भगवान भक्तों का कल्याण करते हैं। इस पंक्ति में कहा गया है कि ऐ मानव कुछ भी यत्न कर, चाहे योग जाप कर, चाहे तू तप यज्ञ कर, चाहे दान के साथ दक्षिणा दे, चाहे ब्राह्मण साधु की सेवा कर या अन्य विधि से अपना ले, परंतु वो धाम जिसे केवल तू झूठ सच जाने बिना जानता है नहीं मिलेगा। जिनकी सेवा दान आदि करने से मुक्ति मानता है वो कोई और दुनिया से नहीं आए, उसी मार्ग से आए हैं जिससे संसार आया है। कैसा भी वेश बदलो, कैसे भी गिरगिट जैसे रंग बदलो, चाहे कितने ज्ञान बघारो, चाहे कितने गुरु चेला श्रद्धालु बना लो, परंतु मानो कहीं तू भगवान नहीं बन सकता है। भगवान कोई ना बन सकता, ना कोई किसी को भगवान बना सकता है, ना भगवान को कोई देखा, ना किसी को कोई दिखा सका। भगवान से ना कोई मिला, ना किसी को कोई मिला सका। भगवान से मिला सकता है, ये सभी रूप आडंबर के हैं, ये मैं मर्जी पाकर ही कहा हूँ। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय, बोल सच्चे दरबार की जय। हे प्रभु, आपके इस कथन से भगवान और भक्त के विषय में सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त हुआ। इस ज्ञान को सुनकर मैं धन्य हुआ। धन्य है हे प्रभु, बहुत आनंद आया। हे प्रभु, एक शंका अभी भी मन में है। जो भक्त है क्या भगवान के भय से भक्ति करते हैं या प्रेम बस भक्ति करते हैं? इसमें क्या सत्य है? बस यही सुनने को मिल जाए, मैं धन्य हो जाऊंगा। हाँ, तुमने अपनी शंका को जो कहा है वो ठीक कहा है। देखिए, कोई भ्रम शंका अगर अपने में आ जाए, उत्पन्न हो जाए, तो ये आवश्यक होता है कि उसको मिटा देना अच्छा होता है। अगर वो शंका या भ्रम कोई पड़ गया है और हमेशा तुम्हारे में बना रहा, तो अवश्य ही तुम्हारे दिमाग की कमजोरी के द्वारा ही शरीर की कमजोरी बनती है जी, बीमारी बनती है। और शंका का समाधान कर लेना ही अति उत्तम होता है। लेकिन शंका का समाधान कहाँ होगा, किस जगह होगा, किसके द्वारा होगा, पहले ये खोजना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है कि शंका का समाधान मुझे कहाँ से मिल सकता है। और जहाँ से विश्वास कह रहा हो कि हमारी शंका का समाधान वहाँ पर होगा, उनके द्वारा होगा, तो अपना समय जो है, अमूल्य समय जो है, उसको मतलब थोड़ा ये ना माने कि हम गलत कर रहे हैं, हर्जा खर्चा करके वहाँ पहुँचना चाहिए
और अपनी शंकाओं का समाधान करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी होता है। तो जो तुमने कहा है कि जो भगत लोग हैं, क्या वो भय के बस भगवान की भक्ति करते हैं? देखो, ऐसा है कि भय के बस तुमने पूछा है, तो ये भी ठीक कहा है। क्योंकि जब कोई भी कर्म चीज़ अलग होती है, और कुकर्म मतलब कुत्ते जैसे कर्म जैसे कोई करता है, तो उसे अवश्य ही भय बना रहता है कि इसका दंड मुझे मिलेगा। इसमें कोई शंका वाली बात नहीं होती है। लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी जो है हमें पंक्तियों के द्वारा संबोधित करते हैं, तो उन्हें हमें देखना चाहिए, उनका मनन अनुसरण करना चाहिए। तो आओ देखते हैं लाइन के द्वारा। गीत की लाइन है। भगत भय बस भगवान की भक्ति करते हैं। भगत भय बस भगवान की भक्ति करते हैं। जो होते दुराचारी उन्हीं में शक्ति कहते हैं। जो होते दुराचारी उन्हीं में शक्ति कहते हैं। भगत भय बस भगवान की भक्ति करते हैं। जो होते दुराचारी उन्हीं में शक्ति कहते हैं। इस गीत को प्रेरणा द्वारा लिखा है कि संसार में जिन्हें अपने किए पर भय उत्पन्न होता है, जिन्हें एहसास होता है कि गलत किया है, उसे दबाने के लिए, उससे भुलाने के लिए, उससे बचने के लिए मात्र भगवान की भक्ति ही साधन है। संसार में जो दुराचारी अत्याचारी आदि हैं, उन्हीं में शक्ति कही जाती है, पाई जाती है। यदि है तुम्हारे पास, वो तुम्हारा है, उसका उपयोग स्वार्थ हेतु ना करो। भगवान कहता नहीं कुछ, फिर भी इंसान सुन लेता है। मांगता नहीं भगवान कुछ, पर इंसान सब कुछ देता है। भगवान कहता नहीं कुछ, फिर भी इंसान सुन लेता है। मांगता नहीं भगवान कुछ, पर इंसान सब कुछ देता है। भूखे भगवान को भक्त सभी तृप्ति करते हैं। भूखे भगवान की भक्त सभी तृप्ति करते हैं। जो होते दुराचारी उन्हीं में शक्ति कहते हैं। भगत भय बस भगवान की भक्ति करते हैं। जो होते दुराचारी उन्हीं में शक्ति कहते हैं। इस भक्ति में कहा गया है कि भगवान तो बोलता ही नहीं है, कभी कुछ कहा ही नहीं है, परंतु इंसान सुन लेता है। बात बात में कहता भगवान कहते हैं, भगवान जानते हैं, भगवान देखते हैं आदि। भगवान कभी कुछ इंसान से मांगता नहीं, परंतु मानो दया का सागर है। बिना मांगे भगवान को तृप्त कराता है। कोई जल से, कोई भोग से, कोई फूल फल से, सुगंध से, कोई तो मांस मदिरा का भोग दे देते हैं। इंसान भगवान को बस में रखने के कई नुस्खे जानता है, और भगवान सीधा साधा भोला दुनिया भगवान को अच्छे से तोला है। भगवान से इंसान मांगता है, कोई पा भी जाता है,
भगवान मांगता नहीं, पर इंसान सब कुछ देता है। भगवान भी क्या भूखा मानो कि देन में ही तृप्त होता है। भगवान वस्तु कोई लेता नहीं, ना देता है कुछ भी कभी। कर्मों के घेरे में पड़कर यहाँ घूमते हैं सभी। भगवान वस्तु कोई लेता नहीं, ना देता है कुछ भी कभी। कर्मों के घेरे में पड़कर यहाँ घूमते हैं सभी। कर्मों के अधीन सब अपने में शक्ति कहते हैं। कर्मों के अधीन सब अपने में शक्ति कहते हैं। जो होते दुराचारी उन्हीं में शक्ति कहते हैं। भगत हाँ भगत भय बस भगवान की भक्ति करते हैं। जो होते दुराचारी उन्हीं में शक्ति कहते हैं। इन लाइनों के द्वारा कहा गया है कि भगवान तो सत्य, कोई भी वस्तु किसी से कभी लेता नहीं, ना किसी को कभी कुछ देता है। यदि लेन देन के चक्र में भगवान आ जाए तो भगवान मानव में अंतर ही समाप्त हो जाए। संसार में मानव कर्मों के घेरे में पड़ा है और किए की सजा भोग रहा है। शरीर में शरीर के प्रति की कैसी भी अतृप्ति सजा है। जो अपने ही कर्मों के अधीन है वे अपने को शक्तिशाली कहते हैं। कर्मों से जीत नहीं सकते, सदा अधीन बने रहते हैं। भाग्य को नहीं कहते, भगवान को दोष देते हैं। शुभ कभी करते नहीं तू गलतियां रोज करते हैं। भगवान को नहीं कहते, भगवान को दोष देते हैं। शुभ कभी करते तू गलतियां रोज करते हैं। भ्रमण से तृप्त नहीं हो पाते, अपने में शांति कहते हैं। भ्रमण से तृप्त नहीं हो पाते, अपने में शांति कहते हैं। जो होते दुराचारी उन्हीं में शक्ति कहते हैं। भगत भय बस भगवान की भक्ति करते हैं। जो होते दुराचारी उन्हीं में शक्ति कहते हैं। अपने भाग्य को यहाँ पर अपने किए कर्मों का दोष कोई नहीं मानता है। भगवान उससे रुष्ट है। उसमें भगवान ने मतलब गाज डाल दी है। ऐसा कहते हैं शुभ सत्य का ज्ञान नहीं है, कभी कुछ करते नहीं, पाप पे पाप करते रहते हैं, भगवान दोषी है, यही कहते हैं। अतृप्त से सदा परेशान रहते हैं। कोई कहता तो कहते हैं बड़ी मुझे शांति है। आवागमन का चक्र है, तुझ पर मिटा देने का प्रयत्न करो। गुणों का भेद समझ लो, अपने कर्मों से बचने का यत्न करो। आवागमन का चक्र है, तुझ पर मिटा देने का प्रयत्न करो। गुणों का भेद समझ लो, अपने कर्मों से बचने का यत्न करो। यश यल को भय कोई नहीं, भगवान की भक्ति करते हैं। यश यल को भय कोई नहीं, भगवान की भक्ति करते हैं। जो होते दुराचारी उन्हीं में शक्ति कहते हैं। भगत भय बस भगवान की भक्ति करते हैं। जो होते दुराचारी उन्हीं में शक्ति कहते हैं। इस भक्ति के द्वारा कहा जा रहा है कि आवागमन का चक्र है, इसे समाप्त करने का प्रयास करो। शांति तो तब मिलेगी, पहले संसार में रहकर सत्य जानो, शुभ जानो, असत्य पाप को जानो। भगवान से तुम्हारा संबंध कैसे टूटा ये समझो।
भगवत भक्ति प्रेम बिना संसार में जीवन सूना आदि समझो। फिर पाप कर्मों से बचने का उपाय ढूंढो, तुम्हारे पास है काल का भय ना रहे, भगवान से भक्ति रिश्ता जोड़ो, तब कल्याण संभवतः हो जाएगा। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय।